चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन आज देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले ऐसा पहला नेता है नरेंद्र मोदी जी। सनातन को ठुकरा कर अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से आपने ठुकरा कर आपने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ, लेकिन आप पूरे देश के, पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है नहीं करना है। इन्हीं सब मापदंडों को देखते हुए कहीं ना कहीं आज भाजपा में शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, रामलला भी विराजित हो चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा अभी भी छाया हुआ है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। बालाघाट के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनुराग चतुर्मोता, अजय मिश्रा, कैलाश जैन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ करीब 300 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ज्वाइन भाजपा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मीडिया से बातचीत में इन नेताओं ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस ने ठुकराकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए वे सभी भाजपा में शामिल होकर अब सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी मूल भावनाओं से भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी में आदर्श सिद्धांत समाप्त हो चुके हैं। भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, सनातन हमारा धर्म है, सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है। सनातन को ठुकरा कर अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से आपने ठुकरा कर आपने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। इससे हम सभी सनातन प्रेमी, सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र के बाद धर्म, धर्म के बाद पार्टी और पार्टी के बाद परिवार। आपने राष्ट्र के लिए जो मंदिर बना था, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भव्य श्री राम का मंदिर बना, राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी का है, ना वो कांग्रेस पार्टी का है। वो राष्ट्र का मंदिर है, देश का मंदिर है, सनातन प्रेमियों का मंदिर है। उनके सार्वजनिक रूप से उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आपने बहिष्कार किया, और न केवल बहिष्कार किया बल्कि लोगों को, आमजन को आह्वान किया कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इससे हम सबकी भावनाएं आहत हुई है और हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने आदर्शों से भटक चुकी है, एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी में योग्यता के लिए कोई स्थान नहीं है, और बालाघाट में तो कांग्रेस का हिसाब किताब ही समाप्त हो गया। वहां किराए का, बिजली का बिल पटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पैसे नहीं है। अनुराग जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे बैठा हुआ है, कैलाश जैन साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस, आपको सबको मालूम है, आप लोग पत्रकारिता के चौथे स्तंभ हो, आप लोग सब चीजों को समझते हो, आप लोग देखते हो। वहां पर यदि कोई आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आए, जिस तरीके से हम लोगों को पलक पावड़े बिछाकर हम लोगों का स्वागत किया गया, अगर कांग्रेस पार्टी में कोई नया आदमी वहां पहुंच जाता है तो ऐसा आंख बना के और मुंह बना के उसको देखा जाता है। आप लोग जानते हैं इस बात को, मैं गलत बोल रहा हूं तो अनुराग बैठे हुए हैं यहां पर। आज जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया, हम लोग अभिभूत हैं, और हम लोगों ने वचन दिया है कि कार्यकर्ता के रूप में हम ईमानदारी के साथ एक राष्ट्र, अखंड भारत, विजयी भारत और श्रेष्ठ भावना की परिकल्पना के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, सनातन के लिए काम करेंगे। भाई देखिए, एक पार्टी, एक विचारधारा और जिस तरीके से संगठन काम करता है और उस कार्य करने की क्षमता माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, साथ ही साथ हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, इन सब के कार्यों को देखते हुए लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि आप संघर्ष करते आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हमेशा ये दिखाती है कि उसका छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो किसी भी जगह पर और कभी भी पहुंच सकता है, वहां कार्यों की कद्र होती है। अनुराग चतुर्मोता पिछले 15 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्य करता रहा और विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन जब आप लगातार अवहेलनाओं का शिकार होने लगते हो, लगातार 4-6 परिवार हैं, वो 4-6 परिवार में सिमट कर रह गई है कांग्रेस, और हम काम करने वाले लोग हैं। हमको लगता है कि सनातन प्रेमी है, श्री राम के पुजारी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ,
लेकिन आप पूरे देश के, पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है नहीं करना है। इन्हीं सब मापदंडों को देखते हुए कहीं ना कहीं आज भाजपा में शामिल हुए। कहीं ना कहीं आपको ठेस लगी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस को वाजिब है भाई, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू राष्ट्र है और हम अपने ईश्वर से बड़ा किसी को थोड़ी वो कर सकते हैं। क्या लगा जिस हिसाब से अभी कांग्रेस में घुसकर यहाँ बालाघाट में मच गई है और बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, आपकी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या लगता भैया है? भगदड़ नहीं बोलना चाहिए आप शब्द, नहीं भगदड़ नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली बंजर जमीन को कितना भी जोता जाए तो वहाँ उपजाऊ फसल नहीं उगती। तो बेहतर है कि अपन उपजाऊ जमीन के पीछे संघर्ष करें। संघर्ष को बीजेपी में हमेशा सम्मान मिलता है, ये देखते हैं। भगवा रंग में आपको सम्मान मिलेगा? कार्य को सम्मान मिलने की संभावना है और लगातार हम संघर्ष करेंगे, कार्य करेंगे। बहुत से आपको जैसी जानकारी है, जानकारी जब तक के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश न कर ले, कयास लगाया जा सकता है। संपर्क में है ना? संपर्क में है, मेरे भी संपर्क में है, भाऊ के संपर्क में भी बहुत से हमारे पार्टी के पदाधिकारी, अभय सेठिया जी हमारे ज्वाइंट प्रभारी के इस अभियान के प्रभारी है, उनके भी संपर्क में। चर्चा है, विचारधारा की चर्चा है। विचारधारा से प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर, मोदी जी से प्रभावित होकर निश्चित रूप से वो आना चाहते हैं और आप समय का इंतजार करिए, बहुत अच्छा आपको सुनने मिलेगा। क्या लगता है कांग्रेस सुब्रत साफ करने की तैयारी चल रही है? अब अभी तो आप देख ही रहे हैं जैसा सामने है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन आज देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले ऐसा पहला नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस आलाकमान के फैसले से जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जिसके चलते उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।